ही है जो मुझे स्ट्रेंथ देती है। और अगर स्पिरिचुअलिटी ना होती तो मैं शायद यहाँ पे आज नहीं होती, बिकॉज प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि मेरे को पैनिक अटैक्स तक आते थे, और डॉक्टर्स ने भी मुझे बोलता था डॉक्टर कि आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, एंड मैं डॉक्टर को बोलती थी नहीं मुझे इंजेक्शन लगाओ कि मैं मर जाऊंगी नहीं तो, ऐसी मेरी हालत थी। इतना अच्छा मुझे यहाँ पे अनुकूल वातावरण मिलता है ना। मैं अपनी लाइफ में, मैं ना लाइक पूरी लाइफ में हमारी फैमिली में सब प्याज लहसुन तो खाते ही थे, और मेरे को ऐसे था कि प्याज अगर ना हो ना सैलेड में, खाने में तो चाहिए ही, अगर सैलेड में प्याज ना हो मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे प्याज चाहिए ही था। बहुत ही सुंदर रहता है। और इवन मैंने आपको बताया नहीं इस वीडियो में कि जो मुझे अभी ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा मिली है, ये भी मुझे न्यूजीलैंड आने के बाद ही मिली है। अच्छा, तो ये जो आप बोल रहे थे कि आपको वहां जाना है, कल कीर्तन में कुछ आप बता रहे थे, जी संडे जी को जी ना? जी 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 ओके। जी। तो मुझे ये अभी जो मेरे पास विग्रह, जो विग्रह सेवा है, ये मेरे पास ही है अभी ठाकुर जी और श्री जी। अच्छा। जी ये ओके। ये वो जी वाले हैं आप? देखिए, भक्ति का जीवन का आनंद ही भक्ति है। भक्ति के बिना जीवन जो है हमारा व्यर्थ है। भक्ति के बिना जीवन तो हमारा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, करना या मित्रता करना, ये हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ये गलत नहीं है। बट द थिंग इज, जो आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, एक के बाद एक गर्लफ्रेंड, एक के बाद एक बॉयफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, 10 बॉयफ्रेंड, तो ऐसा इंसान शादी के बाद गृहस्थी में कभी टिक ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा जी इसका प्रैक्टिकल चीजें, अब जो लोग चले गए जी हैं या ऐसी जी जी सिचुएशन में हैं लाइफ में, जी और जी आप कई केसेस भी देख रहे हो आजकल, सुसाइड कमिट हो रहे हैं जी छोटे जी छोटे, मतलब जी टॉलरेंस लगभग लगभग यूथ की खत्म है सी ही हो गई है। नहीं। जी थोड़ा जी सा, थोड़ी सी चीज के लिए वो बड़े लाइफ में ऐसे बड़े जी स्टेप उठा देते हैं, कमिट, जी सुसाइड कमिट कर देंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए। तो वो सब जी आपका है, तो ऐसी सिचुएशन का हल क्या है? एक तो ये है जो हमने बात करी, बट ये जी सिचुएशन से वो अब, ये सिचुएशन से वो बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि अब जो जी पेरेंटिंग ढंग की नहीं हुई उसके जी लिए जी अभी अभी कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है? जो इस सिचुएशन कोई भी हो लाइफ में, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, कहीं पे भी हम चले जाएं, सबसे बड़ी चीज है अध्यात्म। अध्यात्म के बिना हम कभी भी किसी चीज को कंट्रोल ऐसे नहीं कर सकते हैं, चाहे सुसाइड हो, चाहे डिप्रेशन हो, नशा हो, कुछ भी हो। अगर आपकी लाइफ में अध्यात्म नहीं है तो कभी भी आप उन्नति कर ही नहीं सकते। तो यही है कि आप नाम जप कीजिए। नाम जप करने से, मैं सच में बोल रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मुझे भी, हाँ मैंने क्लबिंग पार्टिंग तो कभी नहीं की, बट मुझे जैसे सेलिब्रेशन कहीं पे हमें जाना है, बर्थडे पार्टी में नॉर्मली भी जाना है, तो एक एक्साइटमेंट होती थी कि हाँ ऐसा जाना है, यहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, तो मैं एक्साइटेड हो जाती थी। बट अभी पता चल चुका है कि इस ऐसी किसी भी सांसारिक चीज में सुख नहीं है। जो असली सुख है वो सिर्फ भक्ति में है, अध्यात्म में है। तो बस किसी भी तरह अपने मन को, अगर आप 5 मिनट भी दिन के निकाल के नाम जप करोगे ना, तो देखना आपकी लाइफ में इतना चेंज आएगा, इतना चेंज आएगा कि आप खुद बोलोगे। बिल्कुल। तो अगला जी मेरा क्वेश्चन है कि ये बात जी जो आपने बोली कि जी मेरा, मैं ये कहता हूँ कि जी जो भी आप काम कर रहे हो, आप बर्थडे पार्टी जी में जा रहे हो, शादी जी में जा रहे हो, रिलेटिव के यहाँ जी जा रहे हो, जी उसके साथ नाम जाप क्यों नहीं कर सकते? जी साथ में भी तो बिल्कुल कर कर सकते हो सकते ना, हैं। आप साथ में भी तो कर जी सकते जी हो। जी जी। और आप जिम, यही आप जिम जा रहे जी हो, एग्जाम्पल, आप जी जिम में जो है वेट उठा रहे हो, 1 घंटा स्पेंड कर रहे हो, जी लेकिन मन जी में आपका जाप चलता रहेगा तो क्या प्रॉब्लम जी है? जी बिल्कुल सही बोला आपने। और सबसे बड़ी चीज, लोगों को आजकल लगता है कि हमें अगर भक्ति करनी है तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना वो पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा। हम्म। जी। पर सबसे बड़ी बात, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। करेक्ट। बस आपको करना क्या है, आपको पकड़ना है। आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पकड़ना क्या है, आपको एक नाम जप। अगर आप नाम जप पकड़ लोगे ना, तो जितनी भी बुरी आपकी आदतें हैं ना, वो खुद से छूट जाएंगी। हम्म। आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छोड़ना। आप जिम जा रहे हो, इवन नाम जप ऐसी चीज है जो आप पवित्र अपवित्र अवस्था कभी भी, इवन टॉयलेट में हो, नहा रहे हो, कहीं पे भी हो, आप नाम जप कभी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको पूरी छूट है। और कहते हैं कलयुग केवल नामाधारा, जैसे सतयुग में कहते थे यज्ञ से भगवान मिलते थे, त्रेता युग में नाम, सॉरी, त्रेता युग में
सॉरी मैं भूल गई। यज्ञ से और तप से, त्रेता युग में तप से मिलते थे, और द्वापर युग में सेवा से मिलते थे, और कलयुग ही केवल ऐसा है जिसमें सिर्फ नाम जप से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल जी, तो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। तो इतना इजी कलयुग ने कर दिया है कि सिर्फ आपको नाम जप करना है, बट हम वो भी नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। जी, तो मेरा उठते अगला, बैठते खाते पीते बस आपको नाम जप करना है। सही बात है। जी मेरा अगला प्रश्न है जी जो वो भी यूथ से रिलेटेड है, जो जी आजकल मतलब यंग एज में बहुत ज़्यादा है, लोगों जी से अफेक्शन और जी डेटिंग, प्यार, जी लव, जी जो कुछ भी है, जी तो जी आप इसको कैसे देखती हैं? हाउ डू यू लव एंड जी डेटिंग आर रॉन्ग और इट इज अबाउट अवेयरनेस और एंड बाउंड्रीज? जी। तो देखिए, प्यार करना या मित्रता करना, ये हमारे गुरुदेव भी कहते हैं ये गलत नहीं है। बट द थिंग इज, जो आजकल लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, एक के बाद एक गर्लफ्रेंड, एक के बाद एक बॉयफ्रेंड, 10 गर्लफ्रेंड, करेक्ट। 10 बॉयफ्रेंड, तो ऐसा इंसान शादी के बाद गृहस्थी में कभी टिक ही नहीं सकता। जिसने लाइफ में कभी एक के साथ प्रेम नहीं किया है, एक के बाद एक दूसरे, और ये जो ब्रेकअप, एक बार लव दूसरी बार ब्रेकअप, एक बार लव दूसरी बार ब्रेकअप, 10 गर्लफ्रेंड्स बनाते हैं, 10 बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं, तो ऐसा इंसान कभी भी गृहस्थ में टिक ही नहीं सकता। क्योंकि जो प्रेम है वो बहुत ही शुद्ध है। अगर एक पति और पत्नी में प्रेम है तो कितना अच्छा जीवन होगा। अदरवाइज अगर आपका ऐसा व्यभिचारी हो, आप अगर पहले आप इतने लोगों से मिल चुके हो, या कोई लड़की इतने लड़कों से मिल चुकी है, तो उनमें प्रेम कैसे होगा? कभी हो ही नहीं सकता। करेक्ट। जी, तो करेक्ट। यही, अगर आप प्रेम की परिभाषा ना यही है कि आप एक दूसरे के प्रति पवित्रता रखो, है ना। अगर पेरेंट्स जब तक आपकी शादी के लिए एग्री नहीं करते तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, और उसके बाद अच्छे से अपनी लाइफ व्यतीत करो, तो कितना सुंदर आपका जीवन होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। जी जी तो मेरा अगला प्रश्न है, जी जो आजकल के युवा हैं, मैनी जी यंगस्टर फियर दैट जी स्पिरिचुअलिटी मींस मिसिंग आउट इन लाइफ। जी व्हाट डू यू से? मतलब मेरा कहने का है कि भक्ति और जीवन का आनंद साथ साथ लेके बैलेंस करके कैसे चला जा सकता है? क्योंकि जी यूथ इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा है ना, यूथ जी 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 क्योंकि आज भी थॉट प्रोसेस तो यही है ना कि आप इतने यंग में भक्ति कैसे कर सकते हैं? आप जी में भक्ति की उम्र तो 60 साल के बाद आई, बुरे में राइट? है। अब मैं आपको जी इसके लिए एक एग्जाम्पल, एक बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। मैं अभी जब जी इंडिया गया था, मैंने आपको बताया ना, जी मैं जी 1 महीने के लिए इंडिया था, तो उसमें मैंने, जी जब मैं यहाँ से जी नॉर्वे से गया तो मैं जी सीधा गया, हमारे एक मोहित दुबे जी हैं मथुरा के, जी भागवताचार्य हैं, अ, ओके और उन्होंने एक यात्रा ऑर्गेनाइज करी थी 84 कोस की। तो मैं जी वृंदावन तो मैंने बहुत विजिट करी है, विद फैमिली भी करी है, अकेले जी भी करी जी है, लेकिन मैं 84 कोस जो इतना वास्ट है, जी आपका जी 84 का मतलब हो गया 84 × 3, उतना जी किलोमीटर के रेडियस में वो जी फैला हुआ है जहां पर कृष्ण भगवान की और राधा रानी की लीलाएं हुई, जो जी जी राजस्थान में है, हरियाणा जी में जी है जी और यूपी में, 3 जगह मिला करके। जी और जबकि हरियाणा राजस्थान में 60% जो लीलाएं हैं वो हम्म, 3 जगहों पर हुई हैं बेसिकली, जी जी है ना। तो बहुत कुछ था, तो मैं वहां गया, तो मेरे साथ जो ग्रुप था ना, अब करीब जी 50 लोग थे, एक जी मेरे को छोड़ के बाकी सारे वाकई में 60 साल के बाद वाले थे, और ये 60 साल जी के अराउंड थे। तो उनका पहला क्वेश्चन मेरे से ये था कि अभी इस उम्र में आप ये सब, तो मतलब जी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई देम कि जी ऐसा नहीं है, इट इज नॉट जी लाइक दैट। तो मैं जी उनको, हालांकि मुझे कन्विंस करने की जरूरत थी नहीं, बट स्टिल आई जी ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भैया जी अपने जी बच्चों को, यू ब्रिंग योर जी चाइल्ड, आपकी तो उम्र सारी निकल चुकी है ना, जी जी होना था जी हो चुका, जो कर्म आपके बनने थे बन चुके हैं, जी लेकिन अभी अपने बच्चों को आप इन चीजों से जोड़ के रखोगे जी तो देयर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म इन ए डिफरेंट जी जी मैनर। तो बिल्कुल। उन्होंने इस बात को माना। तो अब जी आप अपना बताओ, मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बताया। जी, इवन मेरा भी ऐसे ही रहा है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि अभी से आप भक्ति वक्ति में क्यों पड़ गए हो, अभी तो आपकी इंजॉय करने की उम्र है, और उनको लगता है कि यह भक्ति में इंजॉय नहीं है। बट जो असली आनंद भक्ति में है वो और कहीं नहीं है। ये हम उनको ऐसे नहीं समझा सकते हैं जब तक वो इसका स्वाद नहीं चखेंगे। करेक्ट। और रही बात बुढ़ापे की,
तो इस पे मैंने एक पहले भी अपने वीडियो में एग्जांपल दी थी। मैं क्वेश्चन, मेरा मेरा जो कन्वर्सेशन था लंबा हो जी गया था, मेरा क्वेश्चन पे भी आपको वापस ले आता हूँ। भक्ति जी और जीवन का आनंद साथ साथ कैसे ले सकते हैं, ये मेरा प्रश्न जी था एक्चुअली, जी क्योंकि यूथ जी यूथ थोड़ा सा इससे डिस्कनेक्ट है। जी जी। एक्चुअली देखिए, भक्ति का, जीवन का आनंद ही भक्ति है। भक्ति के बिना जीवन जो है हमारा व्यर्थ है। भक्ति के बिना जीवन तो हमारा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि गुलाब जामुन कैसा होता है, तो गुरुदेव भी एग्जांपल हमेशा देते हैं। तो आप बोलोगे मीठा है, मैं बोलूंगी कैसा मीठा, आप बोलोगे बहुत मीठा, मैं बोलूंगी कितना कितना बहुत मीठा, आप बोलोगे आप खुद ही चख के देख लीजिए। हम्म, तो भक्ति भी एक ऐसी चीज है ना कि आप इसमें एक बार आके देखियो, आप इतना आनंद आपको आएगा, इतना आनंद आपको आएगा कि आपको पता चलेगा कि लाइफ में ऐसा आनंद और कहीं पे है ही नहीं। करेक्ट। जी। और आपको बस हर क्षण आप इतने आनंदित रहोगे, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप इसमें कभी जाओगे ही नहीं अगर आपके जीवन में नाम जप चल रहा है। हम्म, तो हर समय, हर पल आपका ऐसा आनंदित रहेगा, कोई दुख आपको शोकित नहीं कर पाएगा, कोई सुख आपको ज्यादा प्रफुल्लित नहीं कर पाएगा। बस हर क्षण राधा राधा, हरे कृष्ण, जो भी नाम आपको प्रिय वो बजते रहिए, और हर क्षण आपका बहुत ही आनंदमय जाएगा। हम्म। जी एक क्वेश्चन मेरा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आप मेंटल जी हेल्थ और वेलबींग के ऊपर जी काम कर रही हैं। तो जी जब आप मंत्र जाप करते हो, जी तो मंत्र जाप करने में कंसंट्रेट कैसे करते हो? क्योंकि दिमाग में तो आपके थॉट्स जो हैं जी 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 एट ए टाइम, यू नो जी बेटर आते देन मी, रहते हैं। एट जी ए जी टाइम 45,000 टू 50,000 थॉट्स जी आपके एट ए टाइम आपके दिमाग में रहते जी हैं। जी तो जी उनका एनालॉजी के हिसाब से वो आना जाना लगा रहेगा। तो हाउ डू यू जी जी कंसंट्रेट? ये जी क्वेश्चन है आ, फ्रॉम योर योर जी स्टडी नॉलेज। जी। तो कंसंट्रेट करने पे मैं बाद में जाती हूँ। पहले मैं ये बताती हूँ कि नाम जप में अगर आप कंसंट्रेट नहीं भी कर रहे हो ना, अगर आपकी जिह्वा पे, आपकी जीभ पे नाम जप है ना, तो वो भी आपका कभी विफल नहीं जाएगा, उसका भी आपको फल मिलेगा। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, और आग में हम दूर से भी हाथ सेके तो भी उसका सेक हमें लगेगा। तो अगर हम नाम जप बिना कंसंट्रेशन के भी जपते हैं ना, तो उसका भी फल हमें मिलेगा। ये बात तो यहाँ हो गई। बाकी कंसंट्रेट के लिए, जैसे आपने बताया, हमारे मन में बहुत से विकार आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं और ध्यान कहीं और जाता है। जी, मेरा भी ऐसे होता है। बट हमारे गुरुदेव कहते हैं कि ये जो चीजें हमारे अंदर आती है ना, ये एक्चुअल में हमारे अंदर में आ नहीं रही है, ये हमारे अंदर से डिलीट होती है, क्योंकि इतने जन्मों के हमारे अंदर पाप भरे हुए हैं। और हमें लगता है कि नाम जप करके ये मेरे अंदर, मेरा कंसंट्रेट नहीं हो रहा, मेरे मन में ये बात आ रही है, ये बात आ रही है, ये बुरा विचार आ रहा है, ये बुरा विचार आ रहा है, वो एक्चुअल में आ नहीं रहा है, वो असल में आपके अंदर से डिलीट हो रहा है। जी। ओके, तो गुड। हमें ऐसा लगता है कि नाम जप करके ये हमारा मन नहीं लगता है, हमारे मन में बहुत सारी चीजें आती हैं, बातें आती हैं, मन टिकता नहीं है। अगर आपका मन नहीं भी टिकता तो भी आप नाम जप करो। हर एक नाम जप का आपको बहुत फल मिलेगा, एक भी नाम जप आपका वेस्ट नहीं जाएगा। वो तो सरकारी बैंक जैसे होता है, वैसा ही हमारा राधा रानी का, श्री कृष्ण का बैंक है। हर एक नाम आपका बैंक में जमा हो रहा है, और संपत्ति हमें इकट्ठी करनी है। और जैसे नहीं तो हमारी वो हालत होगी, जब हम एक नया घर बनाते हैं तो पुराना घर जब हम छोड़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है नए घर में जाने के लिए। और दूसरी बात, अगर हमारा नया घर भी ना हो और पुराना घर सरकार कब्जा कर ले तो हम रोड पे आ जाएंगे। तो यही हालत नाम जप ना करने वाली, भगवत मार्ग से जो विपरीत है उसकी होती है। करेक्ट। जी तो आगे बढ़ता हूँ। जी आपका जो है कृष्ण भक्ति या राधा रानी भक्ति में जी व्हाट इज योर रूटीन, डेली रूटीन? जी क्या क्या करते हैं, कैसे रहता है, जी। हाउ इट इज? जी, रूटीन बहुत ही सुंदर रहता है। और इवन मैंने आपको बताया नहीं इस वीडियो में कि जो मुझे अभी ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा मिली है, ये भी मुझे न्यूजीलैंड आने के बाद ही मिली है। अच्छा, तो ये, जो आप बोल रहे थे कि आपको वहां जाना है, कल कीर्तन में कुछ आप बता रहे थे, जी संडे जी को जी ना? जी 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 ओके। जी। तो मुझे ये अभी जो मेरे पास विग्रह, जो विग्रह सेवा है, ये मेरे पास ही है अभी ठाकुर जी और श्री जी। अच्छा। जी, ये ओके।
ये वो जी वाले हैं आपके, वही जो पीतल वाले होते हैं, है ना? जी 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 मतलब आपको क्या बोलते हैं, उनका बाल स्वरूप है दोनों का, है ना? जी। नहीं, ये युगल जोड़ी है, इनका अच्छा, युगल युगल स्वरूप। जोड़ी है। ओके। जी जी। हम्म। तो ये भी लाइफ में एक इच्छा थी, बट हम्म। सब जब आप बोलते हो ना श्री जी पे आप छोड़ देते हो, तो श्री हाँ। जी सब संभाल लेती है। तो मेरे को था कि हाँ, जब मैं इस लायक बनूंगी श्री जी खुद ही ठाकुर सेवा दे देंगी। और 3 महीने पहले मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए, और मेरी एक सखी वृंदावन गई थी, और वृंदावन से उन्होंने मेरे लिए ये श्री जी की सेवा भेजी। तो अच्छा। उस दिन तो लाइफ में पूरा चेंज हो गया, पूरा परिवर्तन ही आ गया इनके आने के बाद। मतलब हम इतने अधम, और ये सेवा मिलनी लाइफ में कितनी बड़ी बात है। इनकी सेवा के बिना तो हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल। मुझे श्री जी की और ठाकुर जी की यहाँ पे आने के बाद सेवा मिली, और इतना अच्छा मुझे यहाँ पे अनुकूल वातावरण मिलता है ना। मैं अपनी लाइफ में, मैं ना, लाइक पूरी लाइफ में हमारी फैमिली में सब प्याज लहसुन तो खाते ही थे, हम्म। और मेरे को ऐसे था कि प्याज अगर ना हो ना सैलेड में, खाने में तो चाहिए ही, अगर सैलेड में प्याज ना हो मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे प्याज चाहिए ही था। और अभी ऐसा है कि प्याज को देखने का भी मन नहीं करता, अगर सामने भी आ जाएगा ना तो इतनी गंदी स्मेल उसमें से आती है ना। तो वही जब आप श्री जी पे सरेंडर कर देते हो ना, तो श्री जी सब आपके लिए करती है। और जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ मुझे सारे वैष्णवों का संग मिला है, किसी के घर पे जाना है वो सभी वैष्णव होते हैं, किसी के घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं होता है। तो ये सब श्री जी की ही कृपा है कि जो वातावरण मुझे इंडिया में रह के नहीं मिल पाया वो यहाँ पे रह के मिला। और जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि हमारा मन अगर वृंदावन में है ना, जहाँ पे हमारा चिंतन होता है वहीं पे हम एक्चुअल में होते हैं। अगर हमारे मन में इस समय वृंदावन चल रहा है तो सच में हम वृंदावन में हैं। बट अगर हम वृंदावन में होके भी विषयों का या विकारों का, कहीं गलत चीजों का चिंतन कर रहे हैं, तो हम वृंदावन में होके भी वृंदावन में नहीं है। हम्म। बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। जी तो मेरा अगला प्रश्न यही है कि जी लहसुन प्याज तो आप नहीं खाती हैं, कंठी धारण जी करती हैं ऑफ कोर्स, जी लेकिन अब ये है कि घर में भी आप बना लोगे, आजकल तो सब जगह इंडियन ग्रोसरी सेंटर जी मिल जी जाते हैं जी हर कंट्री में। जी जी लेकिन जब कभी अगर आपको ऐसा है कि बाहर खाना पड़ा या जी सिचुएशन जी ऐसी है, तो जी जी अवेलेबिलिटी कैसे रहती है, क्या करते हैं? अब जैसे श्री जी वाला जी प्रश्न मेरा छूट गया है, तो डेली के रूटीन में और क्या होता है? बेसिकली सेवा तो है। डेली का रूटीन बस यही, सुबह 7 बजे या 6 बजे जैसे मैं उठ जाती हूँ। जैसे मेरा फिक्स नहीं है, मैं सच बताऊं, हम्म। तो 6 बजे 7 बजे मेरी कोशिश रहती है कि मैं उठ जाऊं। हम्म। और उठने के बाद जैसे गुरुदेव ने बताया है कि हमें वज्रासन में बैठ के गर्म पानी पीना है, फिर श्री जी को ठाकुर जी को उठाना है, और उसके बाद स्नान आदि करके व्यायाम वगैरह करना है, बिकॉज वो लाइफ में करना बहुत जरूरी है। अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हम भक्ति भी नहीं कर सही पाएंगे। बात है, शरीर स्वस्थ रहना जी जरूरी है ना, शरीर और जी जी मन दोनों स्वस्थ रहना जरूरी है, जी तभी तो जी भक्ति भी करोगे आप। जी। और जो भी आलस्य वगैरह है, अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे, पवित्र आहार नहीं लेंगे, तो हमारे अंदर तामसिकता बढ़ जाएगी, हम नहीं कर पाएंगे। तो वही व्यायाम वगैरह करके फिर श्री जी का अभिषेक, ठाकुर जी का अभिषेक करके उनकी मंगला आरती, एंड उसके बाद उनको भोग बनाना है। तो अभी घर पे बाकी लोग भी हैं, कोई ना कोई भोग श्री जी को अपनी पसंद का बना के लगा देता है। और ऐसे ही पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है उनकी सेवा में। ओके। और रात्रि के समय में उनको सुलाना है, उनके वस्त्र आदि चेंज करवा के, जैसे सबका रूटीन रहता है, दूध वगैरह पिला के भोग लगा के। तो ऐसे बहुत अच्छा दिन जाता है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। जी तो जी अगला प्रश्न भी आपने बता ही दिया है, विदेश में रहते हुए भक्ति को जीवित रखना आज की तारीख में इतना आसान नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, इट इज अ ग्रेट थिंग्स। जी अब मेरा अगला प्रश्न है कि व्हाट इज योर विजन फॉर फ्यूचर जी कैरियर एंड कृष्णा राधा रानी जी डिवोटी टुगेदर, हाउ यू विल, जी। व्हाट इज योर प्लान? मेरा भी, जैसे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका यही सपना है कि अच्छा घर हो, गाड़ी हो, फैमिली हो, पैसा हो इतना। तो वही मेरा भी है, बट ऐसे इच्छा नहीं है कि ये लाइफ में होना चाहिए, ये लाइफ में होना चाहिए, बिकॉज सांसारिक तौर हाँ, पे जो मगर चीजें ये नहीं हुआ तो लाइफ नहीं चलेगी, वो वाला थॉट जी से जी बाहर जी है
कहने का जी मतलब है। जी। बिकॉज जिम्मेवारियां हमें भगवान ने दी है, वो भी हमें निभानी है। किसी की हम बेटी हैं, किसी की बहन है, करेक्ट। तो किसी की पत्नी, किसी करेक्ट। के कुछ, तो सब जिम्मेवारियां निभाने के लिए हमें अर्थ भी जरूरी है। बिल्कुल। बस ये है, ये सब करते हुए हम अपने धर्म को ना भूलें, हम धर्म के रास्ते पे चलें, ईमानदारी से चलें, घूसखोरी ना करें, और सबसे बड़ी चीज नाम जप करते रहें हमेशा। और किसी भी संत महात्मा का सानिध्य प्राप्त जैसे हमें है, उनकी वाणी पे चलते रहें। बस यही मेरा आगे का गोल है। गुड, बहुत अच्छा। तो मेरा जी अगला प्रश्न है, जी मैं कंपेयर करने की बात नहीं बोलूंगा, ना ही जी जजमेंट करने जी की बात बोलूंगा, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू फील स्पिरिचुअलिटी गिव यू स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू अदर पीपल और यूथ सिमिलर टू योर एज? जी, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी ही है जो मुझे स्ट्रेंथ देती है। और अगर स्पिरिचुअलिटी ना होती तो मैं शायद यहाँ पे आज नहीं होती। बिकॉज प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि मेरे को पैनिक अटैक्स तक आते थे, और डॉक्टर्स ने भी मुझे बोलता था डॉक्टर कि आपको ये इंजेक्शन नहीं लगाना है, एंड मैं डॉक्टर को बोलती थी नहीं मुझे इंजेक्शन लगाओ, कि मैं मर जाऊंगी नहीं तो, ऐसी मेरी हालत थी। और अच्छा। आज के टाइम पे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ये पता है मेरे बैक पे श्री जी खड़ी है। मेरे को कुछ भी हो लाइफ में, मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरे को पता है मेरे यहाँ पे श्री जी का हाथ है हमेशा। तो मुझे एक स्पिरिचुअलिटी ही है लाइफ में जिससे स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे आगे मैं बढ़ पाती हूँ। नहीं तो अभी तक शायद मैं यहाँ पे होती ही ना। हम्म, बिल्कुल। जी जी। तो मेरा अगला प्रश्न है कि आज के जो युवा हैं उनको क्या जी मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं जो यूथ को जो यही। जो कि हमेशा, मतलब जी दे ऑलवेज सर्च हैप्पीनेस, जी जी सक्सेस, कैरियर जी में, ये सारी चीजों के पीछे जी भागते हैं, तो व्हाट इज द योर जी मैसेज टू दोज यूथ? जी। मेरा यही सब यूथ से रिक्वेस्ट है, मैसेज है, कि जहाँ पे हम जिसमें खुशी ढूंढ रहे हैं ना, एक्चुअल में उसमें खुशी नहीं है। क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसको भोगने के बाद हमें तृप्ति हो जाए कि हाँ मैंने अब ये भोग लिया, अब मुझे नहीं चाहिए। एक भोग भोगने के बाद हमें दूसरे की इच्छा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि हमें भोग भोगने में वो सुख नहीं मिलता जितना उसकी इमेजिनेशन में, जितना जितना उसको सोचने में मिलता है। हम जितने एक्साइटेड हो जाते हैं ना, मैं वाओ पार्टी में जाने वाली हूँ, 10 दिन बाद मैं इस पार्टी में जाऊंगी, और जब वो दिन आ जाता है तब जो हमारी वो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाती है। तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही ऐसी है जो हमें असली सुख, असली शांति दे सकती है। स्पिरिचुअलिटी के बिना सब व्यर्थ है। और माता पिता का सम्मान करो, किसी के प्रति व्यभिचार ना करो, और अपना आहार, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पूरी वीडियो में मिस कर दी, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आहार। अगर आपका आहार पवित्र नहीं होगा तो आपके मन में अशांति, क्रोध, ये सब बना ही रहेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में हमारा आहार पवित्र होना चाहिए। जी। खान पान और विचार, ये खान। तीन चीजें जी जी इम्पोर्टेंट जी है। इससे जी आपकी पूरी पूरी लाइफ की क्या जी बोलते हैं, सक्सेस, और लाइफ में जो जी भी आप कहते हो वो आपके जी लिए इम्पोर्टेंट है, जी शास्त्रों में जी लिखा गया है। जी तो अगला मेरा प्रश्न है, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको अभी कृष्ण भगवान या राधा रानी सुन रही हो तो आप जी। उनसे क्या कहेंगी, अदर देन योर भक्ति, जो आप कर रही हैं और आप उनको सरेंडर कर चुकी है? भक्ति के अलावा तो मुझे नहीं लगता है मैं कुछ उनसे मांगूंगी। भगवान से अभी भी मेरी पूरी लाइफ यही इच्छा रहेगी कि मुझे आप चाहिए, हम्म, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप भी बाद में चाहिए, आपका नाम पहले चाहिए। ऐसा क्षण लाइफ में एक भी ना हो जब मेरे मुख पे राधा नाम ना हो, जब मेरे मुख पे आपका नाम ना हो। तो ऐसा एक भी क्षण ना हो मेरी लाइफ में जब आपका विस्मरण हो। हम्म, और भक्ति के बिना मुझे नहीं लगता लाइफ में मेरा ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए। और हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो, जो मोह, मोह मेरे को कम चाहिए। मेरा सबके साथ मोह बहुत ज्यादा है, अभी मेरी फैमिली के साथ मेरा मोह ज्यादा है, तो वो मोह के बदले प्रेम ज्यादा हो। हम्म, जी। समझ गया। ये मैं। जी
ओके, गुड। तो है। मेरे मेन क्वेश्चन तो सारे लगभग समाप्त हो चुके हैं, टाइम भी देखना है। ओनली आई हैव 10 मिनट टू रैप अप दिस। जी तो मैं सिर्फ और 1-2 मिनट लूंगा। कुछ रैपिड फायर जी राउंड क्वेश्चंस होते हैं जो जी। आपको सिर्फ हाँ ना या एक शब्द में जवाब देना है, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक है। तो पहला ओके। क्वेश्चन इसमें है, कृष्ण आपके लिए मित्र या मार्गदर्शक? मेरे लिए मार्गदर्शक। ओके। अब मैं जी ये रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन पूछने से पहले फिर से एक क्वेश्चन दिमाग में आया था, जी। रह गया था। आप जो है कृष्ण और राधा की भक्ति कैसे करती हैं, मतलब किस भाव से करती हैं? मैं उनकी भक्ति दास्य भाव से करती हूँ। नहीं, दास्य मैं भाव से तो आप उनको। कर रहे हैं, जैसे कि जो विग्रह की सेवा करते हैं ना, जैसे जी कुछ जी लोग जी हैं जैसे लड्डू गोपाल जी जी रखते जी। हैं, उनको बाल है ना। बाल दोनों रूप के। दोनों के जो जी है जी जी मतलब वो बच्चों वाले विग्रह रखते हैं, है ना। जी जी और मैं जी आपको बता दूं, अगर आपने कभी गए नहीं है वृंदावन में, जब आप जाओगे वहां एक जगह है रावल, जहां जी श्री जी का बचपन बीता। और एक्चुअली जी श्री जी जी पैदा कहाँ हुई थी? रावल में हुई थी जी ना। जी जी। मतलब वो रावल पैदा गांव तो में। नहीं हुई थी, उनको हाँ बृजभान जी जी हाँ ने जो जी है उनको जी एक कमल के फूल में, सोने के कमल का फूल कहते हैं, जी उसके ऊपर जी श्री जी मिली थी नदी में। जी और वहां जी से बृजभान जी लेकर गए, तो सबसे पहले जी उनका घर था आपका रावल में। जी। रावल गांव में। तो जी रावल में एक मंदिर है, जी कृष्ण और राधा का मंदिर है। मेन जो जी मंदिर है उसके अंदर जी आप देखोगे राधा रानी का बाल स्वरूप वाला विग्रह है। जैसे लड्डू गोपाल के विग्रह होते हैं जी ना, जी जी वैसे ही जी राधा रानी के विग्रह हैं। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो बाल वाला आप देखते हैं या युवा वाले को देखते हैं, नहीं। मतलब जी ऐसे जी। विग्रह मैं में कौन युवा वाले रूप में ही उनको देखती हूँ। तो उनकी सेवा जैसे घर पे युवा, सब एज ए लोग। युवा उसमें जी करते जी हैं। ओके। जी जी। मेरा अगला प्रश्न है मेडिटेशन और चैंटिंग। चैंटिंग। ओके। जी। अगला प्रश्न है शांति या सफलता, पीस और सक्सेस। पीस। ओके। जी। लव और डिटैचमेंट। डिटैचमेंट। ओके। जी। बुक्स और भगवत गीता। भगवत गीता। ओके। अगला प्रश्न है संगीत, म्यूजिक या मौन, साइलेंस। साइलेंस। ओके। जी। सिटी लाइफ और नेचर। नेचर। ऑफ कोर्स। ओके। जी। सोशल मीडिया डिटेक्स, नीडेड और ओवररेटेड। आई मतलब थिंक बहुत ज्यादा सोशल। हाइप है, सोशल जी मीडिया जी। डिटॉक्स जरूरी है, या बहुत ज्यादा मतलब हाइप? जरूरी भी है सोशल मीडिया। जी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए, जी। क्योंकि अगर राइट सोशल राइट। मीडिया नहीं होती तो आपसे मेरा कनेक्ट ही नहीं बिल्कुल। हो पाता। जी जी जी। तो वही हम पे है कि हम उसका कैसा यूज करते हैं। हाँ, हाउ यू यूज दैट इज इम्पोर्टेंट। और मैं तो जी ये कहता हूँ कि आज का जो टाइम है ना, वो इंटरनेट और डेटा का जमाना है। जी जी तो ऐसे अच्छे कंटेंट जो हम कर रहे हैं, जी और जी। जो आप रील बनाते हो, जिस तरह की जी मैसेज आप पास करते हो, वो मैसेज जी ज्यादा होने चाहिए सोशल जी। मीडिया। बिल्कुल, अदरवाइज तो सोशल मीडिया पे कुछ बचेगा ही नहीं अच्छा बचेगा ही देखने नहीं। को। जिस तरह के रील्स जी वगैरह आजकल चलते हैं, जी जी उसमें आपका इस तरह के कंटेंट का ज्यादा जी से ज्यादा होना जरूरी है, जी वरना वो इंटरनेट वाला माहौल जो है ना, वो और ज्यादा दूषित कर रहा है लोग। जी जी। बिल्कुल। तो अगला मेरा प्रश्न है आज की युवा पीढ़ी को कौन सी एक आदत छोड़नी चाहिए? हम्म। वन हैबिट यूथ मस्ट स्टार्ट टुडे। सॉरी, हाँ, मतलब आप उसको वैसा जी। वैसा ही कह लीजिए। एक अच्छी आदत शुरू करनी चाहिए या एक बुरी आदत छोड़नी चाहिए? जी। नशा सबसे पहले उनको छोड़ना चाहिए। गुड। और एक जी। नई चीज अगर शुरू करनी है, नाम जप। नाम जप। ओके। जी तो बस इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट जो है व्यूअर्स समाप्ति की तरफ। और आज की बातचीत से एक बात साफ है कि भक्ति उम्र नहीं देखती है, बल्कि आपकी सिंसियरिटी देखती है। जी और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है, और जो मैं युवाओं से, युवा कृष्ण भक्तों से, राधा रानी के भक्तों से बात करता हूँ, उसका रीजन मेरा यही है कि आप एक मॉडर्न रहते हुए भी भक्ति और स्पिरिचुअलिटी को साथ में कर सकते हैं, और इससे आपको बेनिफिट होगा। आपकी सफलता, अगर आज आपको
1 से 5 के स्केल में अगर 3 नंबर पर आपकी सफलता है तो फिर आपकी 5 के आसपास होगी। तो यही मैसेज आज की पॉडकास्ट का व्यूअर्स, और फिर होगी एक दूसरे किसी शख्सियत के साथ, किसी दूसरे युवा कृष्ण भक्त के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और तानिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने धन्यवाद के लिए, बहुत बहुत आप सबका। आप अपने विचार हमें देने के लिए। और मैं समझता हूँ ये पॉडकास्ट युवाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा। राधे श्याम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।